जिस पेट्रोल पंप में, उसके ऊपर वो पेट्रोल पंप में जो रखा गया था अल्बारिस कंपनी नाम से एक कंपनी है सऊदी में जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, उसके तहत एक पेट्रोल पंप में जो इसका अरामको कंपनी का पेट्रोल पंप था, उस पेट्रोल पंप में उसको रखा गया था। तो उस पेट्रोल पंप के ऑनर और इंश्योरेंस कंपनी इन दोनों के ऊपर केस चला। मैंने पुलिस वाले को कहा कि भाई मुझे केस के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, मुझे बॉडी चाहिए, आप जो भी रिजल्ट आएगा वो आदमी हॉस्पिटल का बिल पे कर देगा। तो पुलिस वालों ने फिर बात माना कि ऑब्वियसली किसी के लिए भी उनका बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो हॉस्पिटल का बिल तो सऊदी गवर्नमेंट करेगी, जो केस जीतेगा, जो हारेगा वो बिल पे करेगा। तो वहाँ से उठ करके हम लोग फिर सिविल एवियंस जो वहाँ का सिविल देखते हैं, मतलब कि जैसे होम मिनिस्ट्री कह सकते हैं आप उसको, तो सिविल क्लियरेंस फिर हमने लिया। और सिविल क्लियरेंस के बाद सऊदी की तरफ से ये तय हो गया कि अब आपके बच्चे के ऊपर कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, मतलब आपका बच्चा न यहाँ पे किसी केस में फंसा हुआ है, न किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, हर तरह से वो पाक साफ हो गया। तो ये क्लियरेंस लगभग हमें मिला 18 या 19 तारीख को, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वहाँ का 18 या 19 तारीख को मिला। और उसके बाद से हम लोग लगातार कोशिश किए कि कैसे जितना जल्दी हो सके यहाँ पे वो पहुँच जाए। तो उसके बाद प्रोसेस होता है कि सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री वो सऊदी कार्गो ऑफिस को एक लेटर लिखती है कि भाई हमें एक बॉडी शिफ्ट करना है इंडिया। और फिर सऊदी कार्गो ऑफिस इंडिया में दिल्ली जो उसका हेड ऑफिस है यहाँ पे ईमेल करती है कि हम एक बॉडी शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ पे आप इसको रिसीव करेंगे या नहीं करेंगे। दिल्ली से संडे को लगभग 22 या 23 तारीख को, मेरे ख्याल से 22 तारीख को मेरे पास कॉल आता है, क्योंकि मैंने मासूम का नंबर दे रखा था कि रिसीविंग वो करेगा, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ था, किसी तरह से वो नंबर बंद रखा था। तो एक दिन बाद मेरे पास कॉल आया कि भाई कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने उन लोगों को कहा कि अच्छा ठीक है, आप मुझे 2-3 घंटे का टाइम दीजिए, मैं बता देता हूँ कि आपको दिल्ली भेजना है या पटना भेजना है। तो उसके बाद मैंने फिर जिस कंपनी में नाजिस बाबू काम कर रहा था वहाँ पे कांटेक्ट किया कि भाई हमें तो बॉडी बागडोगरा या पटना चाहिए था, लेकिन आप दिल्ली भेज रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप मुझे टाइम दीजिए, कल हम ऑफिस जाएंगे, वहीं से आपका डायरेक्टली बात कराएंगे कि क्या बात है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो ही हम लोग यहाँ पे, मैंने भैया को फ़ोन किया, मिनाज भाई को, फूफा को मेरे फ़ोन किया, सबसे मैंने मिलाया कि क्या करना चाहिए। तो इन लोगों ने मुझे बताया कि तुम जो भी डिसीजन लोगे हम लोग सब सहमत हैं, जैसे भी जल्दी आ जाए। तो नेक्स्ट डे मुझे दिमाग में आया कि अगर पटना के लिए तो बहुत लेट होगा, हम दिल्ली के लिए ही बोलते हैं। लेकिन जो ही मैं ऑफिस में फ़ोन किया 10 बजे ऑलमोस्ट वहाँ के टाइम के हिसाब से, तब तक उन लोगों ने हमें एक लेटर ऑफ इंटेंट जिसको बोलते हैं वो पटना के लिए दे चुका था कि भाई हम जो है पटना ही भेजेंगे आपका। तो हम मजबूर हो गए, हमारी वो बात वहाँ पे मानी नहीं गई। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने 1 हफ्ता इंतज़ार किया, बॉडी पटना नहीं आई। मैंने दिल्ली कार्गो ऑफिस, सऊदी कार्गो ऑफिस बार बार फॉलोअप किया, पता लगा कि दिल्ली वाले पटना के लिए क्लियरेंस नहीं दे रहे। जी, दिल्ली वाले पटना के लिए क्लियरेंस नहीं दे रहे। तो फिर प्रेशर देने के लिए ही मेरे एक चचेरे भाई आज़ाद भाई, मेरे फूफा, मेरा एक दूल्हे भाई है वो, ये लोग सब मेरे पास गए कि जैसे भी हो, जहाँ पे भी हो, इसको फटाफट मंगवाओ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप लोग खाइए पिए घर जाइए, क्योंकि ये मामला महीना दिन से लगभग लंबित होता जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आ जाए। नेक्स्ट डे मैंने फॉलोअप किया फिर से ऑफिस में, काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि भाई आप पटना कैंसिल कीजिए, मुझे दिल्ली ही दे दीजिए। वहाँ पे मेरा छोटा भाई डॉक्टर असलम है ऑलरेडी, और इंशाल्लाह दिल्ली से लाने में मुझे 24 घंटा भी नहीं लगेगा। तो फिर उन लोगों ने मेरी बात मानी और वो लोग इस पिछले मतलब के मंडे को, ये मंडे जो बीत गया, इस मंडे को मुझे दिल्ली के लिए क्लियरेंस दे दिया कि भाई आपकी बॉडी अब दिल्ली शिफ्ट होगी और अब आप दिल्ली कार्गो ऑफिस फॉलो कीजिए। फिर मैंने दिल्ली कार्गो ऑफिस फ़ोन लगाया, वहाँ पे एक नवीन भाई हैं, हमारे कॉलेज के टाइम से बाई चांस जान पहचान निकल गए वो। उन्होंने कहा महफूज भाई जो ही आपका आएगा हम 1 मिनट भी लेट नहीं लगाएंगे। तो मैंने कहा कि ये लेटर है जो मुझे मिला है ऑलरेडी, आप इस लेटर के ऊपर अप्रूवल ले सकते हैं, अगर इंडियन अथॉरिटी से तो ले लीजिए। तो फिर उन्होंने इंडियन अथॉरिटी से अप्रूवल लिया, बगैर वहाँ के लेटर से। जब तक अप्रूवल ले रहा था तब तक वहाँ का लेटर भी उसके पास आ गया सऊदी से। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस मंडे के बाद, आज फ्राइडे है, कल शाम में 6 बजे बॉडी दिल्ली एयरपोर्ट डिलीवर हो चुकी थी और लगभग
इमिग्रेशन का 7 से 8 घंटे का प्रोसेस रहता है, लेकिन नवीन भाई की मदद से ये हम लोग को सिर्फ 1 घंटे में, रात में आप लोग शायद यहाँ अच्छे भी थे, बैठे हुए देखे होंगे, 1 घंटे में उन्होंने हमें क्लियरेंस दिया पूरा। और फिर वहाँ से बॉडी पार्सल हुई, शिफ्ट हुई इसमें क्या कहते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट में। डोमेस्टिक एयरपोर्ट वाले ऑलमोस्ट जो है काफ़ी कोऑपरेटिव थे, और उन्होंने उसी वक्त फिर दोबारा उसको ऊपर से पॉलीथीन पैकिंग वगैरह करके बॉडी जो है मॉर्निंग की सबसे पहली वाली फ़्लाइट जो इंडिगो की फ़्लाइट थी, जिसको हम लोग लगभग पिछले 15 दिन से ऑलरेडी बोल रखे थे कि भाई हमारी एक क्लास आएगी, तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट करके मॉर्निंग की पहली फ़्लाइट से बागडोगरा भेज दिया। और आपको ये बता दूं कि बागडोगरा एयरपोर्ट में भी सिर्फ 20 मिनट लिया उन्होंने हमें बॉडी देने। तो हर जगह से बहुत मीठा, जैसे इसमें एक बच्चा 1 दिन के लिए इन्वॉल्व था, उसका नाम दिलावर है, जो बॉडी को मर्चुरी से निकालने में साइन किया। उनके कंपनी की तरफ से एक आदमी हमें मदद किया जिनका नाम अकरम साहब, ये अलबारिज कंपनी के मैनेजर हैं। तो उन्होंने हमें काफ़ी मदद किया हर प्रोसेस में, ऑफिस में फॉलो अप करने में। मेरा एक फ्रेंड है इसका हैदराबाद का जो इंडियन एम्बेसी में है, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि हर एक चीज़ का अपडेट कंपनी वालों से पहले या हर किसी से पहले वो खुद पहुँचाते थे। एक इसमें डॉक्टर साहब इन्वॉल्व थे, अब्दुल अजीज़ साहब, उनका भी बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि उन्होंने भी काफ़ी मदद किया स्टार्टिंग के फेज़ में। और आगे भी अब यहाँ के बाद भी और प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो लोग इसमें भी हमें मदद करेंगे। और एक नवेद भाई हैं जो अलबारिज कंपनी के डायरेक्टर लेवल के आदमी हैं, वो भी हमें काफ़ी कोऑपरेट किए। एक आदमी जिसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उनका ये काम ना होते हुए, एजाज साहब, उनका ये बिल्कुल काम नहीं था, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के उन्होंने हमें हर तरह से वहाँ पे मदद किया। मैं इन सब लोगों का जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व था सबका आभारी हूँ। एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि जब ऐसी नौबत कहीं पे भी आती है तो ऑब्वियसली सब्र और तहफ़्फ़ुज़ से काम लेना चाहिए इंसान को। अगर हम कहेंगे कि बहुत जल्दी हो जाए तो ये अपने देश का नहीं है। देखिए इंडिया में कल 6 बजे पहुँचा, आज 6 बजे नहीं हुआ है, 24 घंटे से भी कम टाइम में हम लोग लगभग कितना टाइम हो गया, लगभग 18 घंटे में लास्ट हम अपने घर पे पहुंचा लिए, ठीक है, जबकि इमिग्रेशन भी साथ में क्लियर हुआ। लेकिन जब विदेश में कुछ चीज़ होता है तो बहुत चीज़ हमारे हाथ में नहीं होता है, तो इंसान को सब्र और तहफ़्फ़ुज़ से काम लेना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी किसी के घर में ना हो। आज हमारे घर में हुआ है, लेकिन किसी के घर में ना हो। और लेकिन अगर कहीं होता भी है, क्योंकि नाजिस बाबू के डेथ के बाद जितना हमने सीखा है, मैं कहूँगा मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। हमने इससे पहले कभी लाश नहीं मंगवाया था विदेश से, इंडिया से तो बहुत सारा किया हूँ, तो इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपना घर है। तो हमने बहुत कुछ सीखा है। अगर इलाके में कहीं भी किसी को भी ज़रूरत होगी तो हम हाजिर रहेंगे, बट अल्लाह न करे कि ऐसा किसी के साथ हो। शुक्रिया। क्या हमारा ये क्षेत्र है, खास करके इस तरह की घटनाएं हो रही है, और इस तरह की घटनाएं कहीं कहीं कहा जाए कि ऊपर वाले कि जो अब यहाँ के राजनीतिक जो क्षेत्र है, खास करके जो नेता वगैरह हैं जी, उन लोगों का क्या कुछ कॉपरेट आपको मिला है किसी हद तक पर भी? देखिए आया तो सब था, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई नहीं आया था, लेकिन जैसा मैंने कहा आप लोगों को कि हम किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। बहुत सारे लोग आए थे, आप लोग सब जानते हैं, हमने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया था इसमें, किसी का कोऑपरेशन हमने नहीं लिया था। सब लोगों का फ़ोन मेरे पास बार बार आता था, अख्तर साहब का फ़ोन आता था, मास्टर मुजाहिद साहब का फ़ोन आता था, जितने भी रिलेटेड लोग थे सबका फ़ोन आता था। मैं सबको ये सांत्वना देता था कि हम काम कर रहे हैं और जब होगा हम आपको बता देंगे। हमने किसी से कोई किसी तरह का मदद नहीं लिया बॉडी लाने में। हाँ, मास्टर मुजाहिद साहब, एक लड़का ये क्या नाम है उसका, दिलावर, वो उस बेचारे का जॉब वहाँ पे छूट चुका था पहले, तो इस बॉडी लाने में भी 1 दिन का हमने उससे मदद लिया था, और उनके पास पैसे नहीं थे। मास्टर मुजाहिद साहब ने उनको टिकट बनाने का पैसा दिया था उस लड़के को, जो अभी शाम तक वो भी इंडिया पहुँच जाएगा। ये उस लड़के के लिए उनका कोऑपरेशन बिल्कुल ज़रूर है। और जितने भी लीडर हैं ऑब्वियसली सब किसी का फ़ोन करने का बहुत मैं आभारी हूँ कि हर किसी ने हमें अपना छोटा भाई समझ के मदद के लिए ऑब्वियसली सब आए थे, लेकिन हम अपने आप को टेस्ट करना चाह रहे थे कि क्या हम भी ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो हम लोग इसमें सक्सेस हुए और इंशाल्लाह मतलब कि ये क्या है कि जैसे मैंने कहा आप लोगों को, सिर्फ दिमाग को शांत रख के काम करने की ज़रूरत है। अगर हम सही से प्रोसेस फॉलो करें और सब्र से काम लें तो भाई आज ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज चूँकि ये विदेश है, सऊदी है, यहाँ पे महीनों लग जाते हैं, किसी का तो मैंने सुना 6-6 महीना लग गया है। तो अगर सब्र से इंसान काम ले तो बिल्कुल हो सकता है। इस प्रोसेस में जैसा मैंने बताया कि हम लोग एक जगह फंसे थे,
पटना, दिल्ली से पटना, फिर पटना से दिल्ली ट्रांसफ़र करने में 8 दिन हमारा टाइम बर्बाद हुआ। अगर हम ऐसा नहीं करते, पहले ही दिल्ली के लिए बोलते, तो शायद ये 8 दिन पहले हमारा आ जाता। 4 दिन हमारा और पहले बर्बाद हुआ था। वो ये कि एक दिलावर नाम से लड़का वो साथ में आना चाहता था, लेकिन उन्होंने फिर जब हमने यहाँ से पेपर लिख करके भेज दिया कि वो साथ में आएगा, तो उन्होंने हमें कहा कि ये क्या कहते हैं, मेरा इकामा एक्सपायर कर गया है, मैं जा नहीं पाऊँगा। ठीक है, आप मेरे मुदीर से बात करो, अगर वो मुझे जाने के लिए क्या देगा तभी मैं कर पाऊँगा। मैंने उनके मुदीर से बात किया। एक तो मेरी अरबिक कमज़ोर है, उनकी इंग्लिश कमज़ोर है, जो फैक्ट है। ठीक है, तो फिर भी टूटी फूटी इंग्लिश में जो लोग मुझे समझा पाते थे और मैं उनको जो छोटी फूटी अरबिक में समझा पाता था, तो उसमें ये बात हुई कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने दिलावर से कहा कि देखो भाई, आप खुद से बात कर लो, आप वहाँ पे हो, आप आ पाओगे या नहीं आ पाओगे। तो उन्होंने लास्टली कहा कि हम नहीं जा पाएंगे, आप ऐसे ही इंतज़ाम कर लीजिए। तो 4 दिन फिर मुझे वहाँ बर्बाद हुआ था पेपर चेंज करने में। तो 8 और 4 लगभग 12 दिन हमारा इस प्रोसेस में बर्बाद हुआ, क्योंकि मैं नया था। अगर मैं शायद ओल्ड होता तो पहला वाला तो बर्बाद हो सकता था, लेकिन ये जो 8 दिन इधर बर्बाद हुआ ये नहीं होता, और 8 दिन पहले आ सकता था। ये मेरी गलती है, मैं ये कहूँगा। बाकी मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा, हर एक जितने भी नेतागण इसमें आए थे हमारे यहाँ, सबको सांत्वना देने के लिए, और हर किसी का जो कोऑपरेशन रहा उसके लिए। एक बात और बताऊं कि बागडोगरा से यहाँ लाने में एक दानिश इकबाल भाई किशनगंज, उन्होंने अपना एम्बुलेंस दिया था, रात में ऑफर किया था, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया।